दोस्तों आज हमने अगेन प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लगभग ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट स्टिल एक छोटा मोटा अमाउंट हमने अपना बेचा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 13% का प्रॉफिट लेके शेयर सेल कर दिया है। 13% का प्रॉफिट लेकर के हमने शेयर सेल कर दिया है। ठीक है, 13% का, और लगभग वहीं कुछ रुपीज़ थे। 13% कम नहीं होता, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बट फिर भी बहुत ही है। ठीक है, लेकिन नियर टर्म में हमने 1600 के रेट से हमने ख़रीदा था। ठीक है, 1600 के रेट से ख़रीद के हमने शेयर बेच दिया है दोस्तों। ठीक है, और बेचने के बाद हमने ख़रीदा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो शेयर गिरा हुआ था 1500 के रेट से, तब हमने ख़रीदा था, और तब हमने ख़रीद के अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमाया है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे खासे रेट से एकदम डिप में बाई किया था। क्योंकि अगर आप सामान 100 का सामान 80 पे खरीदोगे तभी फ़ायदा होगा। 100 का सामान 150 पे जाने पे कौन खरीदता है? क्योंकि 150 पे खरीदोगे 300 पे जाएगा, तब फ़ायदा होगा। आप समझ रहे हैं? जो कि 100 का सामान 300 पर उम्मीद करो, जो कि पाप है। तो 100 का सामान का बेहतर है कि 80 में ख़रीदो, ताकि वो 150 चला जाए, 50 रुपये बढ़ भी जाए तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो जाए। वो 100 का सामान जब 80 पे तना खरीद के 150 में ख़रीदोगे तो वो 300 जाना मुश्किल है दोस्तों। वहाँ से पैसा आपका लूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है, आप किस रेट पे खरीद रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, चुपचाप से निकल जाते हैं। ठीक है, हमने ख़रीदा क्या। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे ये सारा कुछ मैं डालता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टिप बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग, एवरेज एंड सही वैल्यू पे चीज़ों को ख़रीदना, बहुत कुछ आपको बताते हैं। क्योंकि वही बात है, आप जिस रेट पे ख़रीदो वो इंपॉर्टेंट है। शेयर्स को आप बुरा बोलोगे, ये तो गलत है ना। आप खुद बोलो, आप किसी चीज़ को 100 पे ख़रीदना चाहिए, तो आप ख़रीद रहे हो 150 पे, है ना। तो फेयर वैल्यू पे आप खरीदोगे तब तो पैसा बनता है दोस्तों, है ना। और बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर, आपके पास कैपिटल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, आप अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। अभी जुआ जैसा लग रहा है मार्केट पिछले 2 साल से, लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, उनका भरोसा स्टिल है, और ग्रोथ स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैंने शेयर खरीदा है 13 जियो फाइनेंस का, एंड 230 के रेट से। एंड महिंद्रा का शेयर खरीदा हमने 3043 के रेट से, जो कि 2 शेयर्स खरीदा महिंद्रा का हमने। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर खरीदा हमने 96 के रेट से दोस्तों, जो कि 22 शेयर हमने खरीदा है। मतलब समथिंग वहीं 2100 रुपीज़ के समथिंग लगा होगा, वो मुझे इतना करेक्ट पता नहीं है, बट हाँ, वो आप कह सकते हैं कि यस, वो 2100 रुपये के करीब का ही है। और तो ये शेयर हमने खरीदा और उसको बेचा, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया कुछ। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग करने पे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है। आप बोलोगे माइनस में, आप बोलोगे बार बार एक ही बात बोलते हो, तो रहने देते हैं। ठीक है, बट आप कैलकुलेशन कर लेना, एक जगह 100 रुपये डाला, एक जगह 100 रुपये डालो, एक जगह 80 हो गया, एक जगह 120 हो गया। इन्वेस्टेड अमाउंट 200 रुपये, यहाँ कितना 200 रुपये, क्योंकि 20 रुपये बढ़ा है तो कहीं 20 रुपये घटा है। ठीक है, रिटर्न कितना, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है, 0 रिटर्न। वहीं अगर मैं जहाँ प्रॉफिट मेरे को मिला 120 रुपये, वो निकाल लेता हूँ मैं, और वो निकाल के फिर से इन्वेस्ट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट 220 रुपये होगा या नहीं, 120 निकाल लिया। ठीक है, वो तो पहले वाला भले ही लॉस हुआ था ना, यहाँ करंट वैल्यू कितना है, मैंने प्रॉफिट में शेयर बेचा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ वहीं 120 रुपये प्रॉफिट लेके, मतलब 20 रुपये प्रॉफिट लेके मैंने निकाल लिया और फिर से इन्वेस्ट कर दिया, 220 हो गया। लेकिन रियल वैल्यू तो 200 भी रहेगा ना, क्योंकि पहले वाला तो 80 है। तो अब आपका पोर्टफोलियो आपने प्रॉफिट में बेचा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे है, माइनस में है या नहीं, क्योंकि 220 रुपये डाला था, 200 रुपये है, माइनस में पोर्टफोलियो चला जाएगा। आपने तो प्रॉफिट में बेचा भले ही, तो कहीं भी प्रॉफिट कहीं पे लॉस, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो माइनस में डे बाई डे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, तो मार्केट के अंदर मुझे नियर टर्म में, सच्चाई ये है कि मुझे नियर टर्म में मुझे लगता है कि पीक बन रहा है भैया, वहाँ से सेल कर देते हैं। और प्रॉफिट लेके बेचने के बाद मैं पछताता नहीं हूँ। लॉस में शेयर्स बेच के लोग पछताते हैं, मैं प्रॉफिट में शेयर्स बेच के और कभी भी रिग्रेट नहीं करता। याद रखना, चाहे वो कितना भी आगे चला जाए, आप याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज स्टडी करके, भाई स्टडी करना होता है, स्टडी करके आप निवेश करते हो तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वेट करना होगा। मतलब ये भी नहीं कि लॉस में शेयर्स बेचो, एक कसम खा लो, लॉस में बेचना नहीं है। आपने अगर अच्छे तरीके से स्टडी किया है शेयर को, फिर बेचने का सवाल पैदा नहीं होता। लॉस में मत बेचो आप। हाँ, अगर रुला दे, बहुत ज़्यादा रुला दे, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से हटा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें आप। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सही वैल्यू पे शेयर्स मिल रहे हैं, चाहे वो जियो फाइनेंस को, महिंद्रा का हो, चाहे वो
एयरटेल का भी सही है, बट आईटीसी काफ़ी नीचे है, जिनका रिजल्ट कल आने वाला है। टाटा पीवी की बात करें, सही वैल्यू है, धीरे धीरे आप एवरेज कर सकते हैं 350 के रेट से 300, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 340 के रेट से जो भी है। अभी तो बहुत 300 से मतलब जो टाटा पीवी का जो शेयर है वो भाई साहब अभी वो गिर के 296 पे चला गया था। आप खुद सोचो, जिन्होंने ख़रीदा है लगभग 20% अपसाइड देख रहे, वो 20%। आप बोलोगे आपने क्यों नहीं ख़रीदा? मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने जैसा कि आपको बोला है हमने कि जब तक कहीं प्रॉफिट अच्छा खासा ना हो, मगर नियर टर्म में मुझे 20% 30% मिल जाए, मैं शेयर सेल कर देता हूँ। अगर नियर टर्म 1-2 महीने में मुझे मिल जाए कहीं पे, मैं बेच देता हूँ। मैं नहीं रखता उसको, रिग्रेट नहीं करता मैं, मेरा ये वसूल है। शेयर जल्दी मैं तुरंत इन्वेस्ट करता हूँ तो उसे बेचूंगा नहीं मैं। लॉस में जा रहा हूँ ठीक है, 1 साल तक इंतज़ार करूँगा मैं, मेरा अपना मानना है, ठीक है। लॉस में बेच के आप कहीं पे इन्वेस्ट करके क्या ही कर लोगे? कोई गिरता तो ऐसे तो गिरता है नहीं, जाहिर सी बात है, रीजंस होते हैं, और तुरंत तो उठता नहीं, जाहिर सी बात है, ये भी बात है। तो वही बात है दोस्तों, आपको लॉस में शेयर्स नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि जो गिरा हुआ है वो भी कुछ रीज़न से गिरा है, तो वो भी तो हाथ पैर मार रहे हैं ना। चलो तो बात करते हैं, 108 पे क्रूड है, $108 प्रति बैरल, चूँकि अच्छी बात नहीं है अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए। गोल्ड इंपोर्ट सरकार ने बढ़ाई, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दिया, 9% बढ़ा दिया, जिससे सरकार को तो फ़ायदा होगा। बट अल्टीमेटली चलो ठीक है, अब जो भी कहा जाए, क्या कहा जाए, बट ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, मार्केट आपको अच्छे तरीके से भागता हुआ नजर आएगा दोस्तों। कुछ लोग डरा सकते हैं, निफ्टी आगे नहीं बढ़ने वाला, याद रखना। कुछ लोग डरा सकते हैं आपको, निफ्टी आगे भी जाएगा, ठीक है। और वो देखेंगे, मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, मार्केट के अंदर बहुत समझदार लोग हैं, मोटा मोटा पैसा लगा है मार्केट के अंदर। ये समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हैं आप लोग? मार्केट के अंदर चालाक लोग बहुत हैं, इनपेशेंट लोग बहुत कम हैं, मतलब लोगों के पास पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको, और वो पैसा नहीं कमा पाते। और जो बड़े लोग हैं मार्केट के अंदर, करोड़ों करोड़ों में खेल खेलते हैं, आप समझ रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर चलता है, जैसे मार्केट नीचे जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, अंदर की बातें, मार्केट ऐसे ही चलता है। बट पिछले 2 साल से सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है, आपका मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, ऊपर से दबा के आपका रुपीज़ डेप्रिसिएट हो रहा है, तो भैया FII नहीं आ रहे, अपना पैसा निकाल के जा रहे वो किसी और मार्केट की तरफ, अपने घर की तरफ, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली प्यार है जहाँ रिटर्न मिल रहा हो। समझ रहे हैं आप? सरकार को टैक्स हटाना चाहिए, फिर आपका इनफ्लो होगा, आउटफ्लो कम होगा, ध्यान रखना। थोड़ा दिमाग लगाया करो, अगर दिमाग के पैदल हो, जानते हो मार्केट गिर रहा है, टैक्स हटा दो ना उसको। आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टर रिटेल बैठे हुए, अब रिटेलर को पे लोगे तो रिटेलर भी कहाँ से आएंगे? वो भी भागेंगे। लो भैया, ना ही आपके FII आ रहे, ना ही रिटेलर आ रहे, तो कमा लो पैसा, ले लो टैक्स टैक्स टैक्स, ले लो टैक्स टैक्स टैक्स। निर्मला सीतारमन, ले लो टैक्स टैक्स टैक्स। इतना टैक्स टैक्स ना किया करो। ये जो सिगरेट पर प्राइसेस बढ़ाया है, इससे गरीब तो मर रहे है ना। मजदूरी करते हैं 400 का, और वो दिन भर में सिगरेट और तंबाकू और सब खा के फूंक देते हैं, तो क्या फ़ायदा है टैक्स बढ़ा के? जान काहे ले रहे हो उनका? सभी जगह पे टैक्स लगाना सोल्यूशन नहीं है उसका। क्या बोलूँ मैं दोस्तों, हालांकि उनका बात है अपना, वो टैक्स बढ़ाते तो महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, बट उनका अल्टीमेटली ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि टैक्स बढ़ा दो, ये सॉल्यूशन नहीं दिखता। पर जिनको 10 का पीना है 10 का पियेंगे, 15 का पीना है 15 का भी पियेंगे वो, ठीक है। 10 का चीज़ 20 भी करोगे तो भी पियेंगे वो। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा कम पिएं, ठीक है। ये सरकार करती है, चलो क्या ही किया जाए, इससे कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं मिल पाता किसी भी लेवल से, नुकसान में चले जाते हैं बेचारे। कम पिएंगे, पैसा भी देंगे लेकिन पिएंगे ज़रूर, क्या फ़ायदा बढ़ा के? कम पिएंगे, ये फ़ायदा है ना। पैसे दे रहे, चलो कोई बात नहीं, हेल्थ बच रहा है उसकी जगह तो ये आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन हो सकता है कि मार्केट भागेगा नहीं, ये नहीं भागेगा, वो मार्केट भागेगा। और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है Nifty 50 में जो अच्छा खासा ग्रोथ डिलीवर कर रही है, और आगे भी डिलीवर करने में सक्षम है, वरना उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और जो ग्रोथ डिलीवर करे उनको लाया जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो काफ़ी सारे शेयर्स नीचे हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो का हाल मेरा थोड़ा सा बेहाल आप देख सकते हैं, आपके नज़रिए से वो थोड़ा बेहाल हो सकता है, बट मेरे नज़रिए से मेरा पोर्टफोलियो कब का रिकवर है, और क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, कहीं पे लॉस किया है तो कहीं पे प्रॉफिट किया है, तो
प्रॉफिट बुकिंग तुमने किया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, और एक जगह पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और एक जगह पे 100 रुपये बढ़ के 200 हो गए, और एक जगह पे 100 रुपये वहीं फ्लैट बैठा हुआ है, ठीक है। एक जगह पे 100 रुपये वहीं बैठा हुआ है और एक जगह पे 100 रुपये 200 हो गया है। आपका रिटर्न कितना होगा? 50% का रिटर्न होगा या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, लॉस नहीं करा मैंने, 100 पे 100 वहीं बैठा हुआ है, और एक 100 का सामान 200 पे हो गया। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 200 रुपये है और मेरा करेंट जो है वो 300 रुपये है। मेरा रिटर्न कितना हुआ? 50%। मैंने 50% कमा लिया, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, और प्रॉफिट बुकिंग करके भैया वो पैसा फिर से इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा? 200 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि टैक्स वैक्स हम नहीं दे रहे, मान लेते हैं ऐसा, डीपी चार्ज नहीं दे रहे हम इतना मानोगे तो कैसे चलेगा फिर तो समझ रहे आप? समझने की कोशिश करो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो 50% जो रिटर्न था वो मैं फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा, तो क्या होगा? रिटर्न कितना होगा आपका? 0। रिटर्न 0 हो जाएगा। जो 50% रिटर्न था वो रिटर्न 0 हो जाएगा अगर आप फिर से उसे निकाल के प्रॉफिट बुकिंग कर इन्वेस्ट। वही हाल मेरा है, वही हाल मेरा है, ठीक है। दिखाई देता हूँ ना हमेशा, यहाँ इतना इतना प्रॉफिट किया, यहाँ इतना प्रॉफिट किया, लगातार दिखाता हूँ मैं किसके अंदर कितना प्रॉफिट किया और कितने प्रॉफिट बेचा। किसी को 30% बेचा, किसी को 20% बेचा, किसी को कुछ भी मतलब करके बेच देता हूँ मैं भाई। लॉस में नहीं बेचूंगा, मतलब 10% प्रॉफिट लेके क्या ही बेचना। कभी कभार जब जी लगता है कि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना पाप है, तो बेच देते हैं उसको कि चलो यार यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं भाग रहे हैं, और बहुत सारे शेयर्स अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मैं उन्हें खरीद लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा गिरा हुआ है, अब सन फार्मा थोड़ा बहुत भागा हुआ है और बहुत दिन बाद अपने एक रेंज पे घूम रहा है, अपने हाई की तरफ। मैंने सोचा चलो 13% मिल रहा है, बेच देते हैं। 13% पे बेच दिया हमने, और नियर टर्म में ख़रीदा ही था। एंड जियो फाइनेंस काफ़ी गिरा था, मैंने ख़रीद लिया। IRFC काफ़ी गिरा था, मैंने ख़रीद लिया। वैल्यू सही वैल्यू पे ख़रीदा है, कोई बुरा वैल्यू नहीं था। महिंद्रा अच्छे वैल्यू पे था, ख़रीद लिया हमने। वही बात है, ठीक है। तो भाइयों यही बात है बस। और काफ़ी सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, इंतज़ार कीजिए, डरिए मत मार्केट से। और मार्केट आपको पैसा कमा के देगा, लेकिन चालाकी तो आपको करना ही होगा। बिना चालाकी के पैसे नहीं बनने वाले, याद रखना आप। सही वैल्यू की चीज़ें खरीदो, डिप बाइंग करो, एवरेज करो, कैश रेडी रखो, प्रॉफिट बुकिंग करो। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। और वही आप मुझसे वॉच लिस्ट में पूछेंगे तो डेफिनेटली सन फार्मा, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के ऊपर भी नज़र है, और सन फार्मा के ऊपर भी नज़र है मुझे। मैं ज़रूर इसे खरीदूंगा, जितने बड़े बड़े फॉर्म से ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं और मुझे गिरावट के साथ मिले। कितना भी नेगेटिव खबर आ जाए इन कंपनी से रिलेटेड, मैं थोड़ा रिस्क तो लूँगा ही लूँगा, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। ओला का झोला भले ही Q4 में फटा, जाके आप देखना कितना बड़ा फटा है, रेवेन्यू पूरा घट गया, और भैया प्रॉफिट का तो आप पुती पड़ी है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें तो शेयर 22 रुपये का मुंह दिखा के आसमान की तरफ बढ़ गया। VI की बात करें, पड़ गया। तो बहुत शेयर्स हैं। इससे ये सबक मिलता है कि थोड़ा रिस्क तो ले ही सकते हैं जनाब, जब दिख रहा हो कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं डूब सकता, आपका मिल ज़रूर सकता है ऐसा तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ भाई, ये लंबे समय में नहीं चलता। प्रॉफिट लो, निकलो वहाँ से। ऐसी कुछ बात है तो प्रॉफिट लेके निकलो वहाँ से, ये भी बात है। तो सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको, बिना सीखे कुछ नहीं होगा, याद रखना। एरिडा नीचे की तरफ बढ़ते हुए, और कोल इंडिया जब मुझे नीचे बहुत मिलेगा तो खरीदूंगा, ऐसे नहीं। ग्रो आगे बढ़ते हुए, एंड गॉडफ्रे फिलिप्स नीचे, हालांकि इनका अच्छा खासा रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट रहा। और मुथूट फाइनेंस पता नहीं क्या ही हो गया इसके साथ। एंड नैस्डैक 100 नीचे थोड़ा थोड़ा इनका है। वारी नीचे आते हुए थोड़ा सा आएगा, मतलब अभी 3000 के लेवल पे है, बट 2500-2600 पे मिले तो खरीद देने का। ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अच्छा ही है। अदानी जी बहुत चमक रहे हैं, अभी चमकना मुझे पसंद नहीं है। चमकते हुए चीज़ों की तरफ भागना मेरा आदत नहीं है। अब BSE भाग गया, लॉस ले ले, कोई बात नहीं। 60% रिटर्न लिया ना भाई BSE से, 60% नियर टर्म में रिटर्न लेना कोई खलबात हो रही ना भाई, बेच दिया, बात खत्म। हाँ ये ज़रूर है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाला था वहाँ पे, छोटा मोटा कैपिटल डाला था, कोई बात नहीं, बट फिर भी डाला था। काफ़ी नीचे है शेयर्स, मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।